श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 48वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी का कुब्जा तथा अक्रूर के घर जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस दिन श्री श्याम सुंदर ने कुब्जा को उसके घर आने का आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन फूलों की सेज बिछाकर श्री बांके बिहारी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। अंतर्यामी श्री हरि ने एक दिन अपने हृदय में उसका प्रेम देखकर यह विचार किया कि हमने कुब्जा को यह वचन दिया था कि कंस को मारकर हम तेरे घर आवेंगे, सो अब तक तो उसके घर नहीं जा सके, परंतु अब उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री बांके बिहारी उद्धव को साथ ले कुब्जा के घर जा पहुँचे। सूर्य से भी अधिक तेजस्वी स्वरूपधारी श्री कृष्णचंद्र जी जिस समय उस घर में पहुँचे तो उसका रत्न जटित स्थान जगमग जगमग कर उठा। कुब्जा ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर को रत्न जटित चौकी पर बैठाया तथा उद्धव के बैठने के लिए भी आसन बिछाया। तदुपरांत वह श्री मुरली मनोहर के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। फिर चरणामृत ले उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहना, शरीर में सुगंध लगाई तथा 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखकर भोजन कराया। इसके उपरांत उन्हें रत्न जटित पुष्पशैया पर शयन कराकर स्वयं भी 16 श्रृंगार कर उनके समीप जा पहुँची। उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसके हृदय का भाव पहचान कर प्रीतिपूर्वक अपनी सैया पर लिटा लिया तथा उसका मनोरथ पूर्ण कर लोक परलोक का सुख प्रदान किया। हे परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े जोगी तथा ऋषि मुनि भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। तब जो लोग नित्य नियम पूर्वक श्री नारायण जी का पूजन करते हैं, उन्हें न जाने कौन सा पद प्राप्त होता होगा। अस्तु, अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्री कृष्णचंद्र जी से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे वैकुंठनाथ, आपकी इस मोहनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है। अतः मैं यह चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों तक यहीं रहकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे कुब्जा, तू धैर्य रख। तू जब भी मुझे स्मरण करेगी तभी मैं तेरे पास आ जाया करूँगा। कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री मनमोहन लाल अपने घर लौट आए। जब मथुरावासियों ने इस समाचार को सुना तो उन्होंने कुब्जा के भाग्य की अत्यंत प्रशंसा की। ये परीक्षित, कुछ दिन पश्चात श्री हरि ने उद्धव से यह कहा कि तुम एक स्त्री की भक्ति को तो देख चुके, अब चलो हम तुम्हें एक पुरुष का प्रेम और दिखा लावें। उद्धव से इतना कहकर श्री श्याम जी ने बलभद्र जी से कहा, हे भैया, हमने अक्रूर के घर जाने का वचन दिया था, परंतु आज तक नहीं गए। अतः आज उसके घर चलकर इसे हस्तिनापुर भेजें तथा वहाँ से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगावें
यह सुनकर बलभद्र जी भी साथ चलने को तैयार हो गए। तब उद्धव को साथ लेकर दोनों भाई अक्रूर के घर जा पहुँचे। अक्रूर ने जब उन्हें देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय श्री बांके बिहारी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत अक्रूर उन्हें घर के भीतर ले गया। वहां उन्हें रत्न जटित चौकी पर बिठाकर चरण धोए तथा अपनी स्त्री सहित चरणामृत लेकर उनका विधिवत पूजन किया। फिर घर में सुगंध इत्यादि जलाकर 36 प्रकार के भोजन सामने रखे। उसकी अनन्य प्रीति को देखकर उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। तदुपरांत पान इलायची आदि देकर वह दोनों भाइयों पर चंवर डुलाने लगा। उस समय श्री श्याम जी को टकटकी बांधकर देखते रहने के कारण उसके हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह श्री मनमोहन के चरण पकड़कर अपनी आँखों से इस प्रकार मलने लगा, जैसे कोई दरिद्री बहुत सा धन पाकर प्रसन्न होता है। उस समय परम प्रेम के कारण उसकी आँखों से आंसू बह निकले। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभो, आप जन्म मरण से रहित हैं। आपके आदि अंत के भेद को कोई नहीं जानता। मैं आपको दंडवत करता हूँ। आप रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति, सतोगुण द्वारा पालन एवं तमोगुण द्वारा विनाश करते हैं। आप अपनी माया द्वारा तीनों लोक को उत्पन्न करके स्वयं सबसे निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनानाथ, संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो पाता। आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त होना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही नारद मुनि, सनकादि ऋषि तथा ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने उच्च पद को प्राप्त कर सके हैं। सब पक्षियों के स्वामी गरुण जी आपके वाहन हैं। आप सदैव शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। तीनों लोक को तारने वाली गंगा जी आपके चरणों से प्रकट हुई हैं। पांचों तत्व की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। चारों वेद आपकी श्वास हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहचान नहीं पाता है। आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार धारण किया है। आपने अधर्मियों को मारा है तथा आगे भी मारेंगे। मुझ में आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं है। यह मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा इस घर को पवित्र बनाया। जो मनुष्य संसारी मोह माया से विरक्त होकर आपका स्मरण एवं ध्यान करता है, आप उस पर दया करके उसे चारों पदार्थ देते हैं। हे दीनबंधो, जिस प्रकार आपने कुब्जा को सुंदर रूप देकर उसकी अभिलाषा पूर्ण की, उसी प्रकार मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आठों प्रहर आपके चरण कमलों का ध्यान धरता रहूं तथा आवागमन से मुक्त हो जाऊं। हे परीक्षित, इस प्रकार की स्तुति सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला कि हे महाप्रभु, मैं यही चाहता हूँ
कि अपने स्त्री पुत्रों सहित मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। तब श्री मुरली मनोहर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, साधु संतों के सत्संग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने अक्रूर के ब्रह्म ज्ञान को हर लिया तथा अपनी माया फैलाकर फिर इस प्रकार कहा, हे चाचा, तुम यदुकुल में श्रेष्ठ तथा हमारे पिता के समान हो, सो तुम हमारी इस प्रकार प्रार्थना क्यों करते हो? सेवा स्तुति तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। श्री नटवर नागर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने माया में लोहित हो श्री श्याम बलराम को वसुदेव जी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया तथा प्रसन्न होकर प्यार करने लगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, हे चाचा, तुम्हारे पूर्ण प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अभी तक एक चिंता लगी है, उसे आप दूर कर दीजिए। वह चिंता यह है कि जब से हमारे फूफा महाराजा पांडु वैकुंठ लोक को सिधार गए हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ, फूफी तथा भाइयों को बहुत कष्ट देता है। अतः तुम वहां जाकर उन्हें धैर्य बंधा आओ तथा उनका कुशल समाचार ले आओ। उनकी चिंता में मेरा मन सदैव उदास रहता है। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर तो पांडवों की सुधि लेने को हस्तिनापुर गया और श्री श्याम तथा बलराम जी उद्धव को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। 49वां अध्याय। अक्रूर का हस्तिनापुर पहुंचकर पांडवों का समाचार लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए श्री श्याम सुंदर ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर को दीं। वह उन्हें लेकर रथ पर चढ़ कई दिन की यात्रा करने के उपरांत हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहां नगर के बाहर राजा पांडु तथा उनके पुरखाओं के बनाए हुए वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान, मंदिर आदि को देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन तथा विदुर आदि के पास गया तो सब लोगों ने उसे यादव कुल में श्रेष्ठ जानकर अत्यंत सम्मान प्रदान किया। तदुपरांत अभिमानी राजा दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग वचन कहने लगा, हे अक्रूर, राजा उग्रसेन, सूरसेन, वसुदेव, श्याम तथा बलराम अच्छी तरह तो हैं। उग्रसेन तो जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं, तब से किसी की सुधि भी नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर यह विचार करके कि इन अधर्मियों की सभा में बैठकर मैं ऐसे कठोर वचन नहीं सहूँगा, वहाँ से चुपचाप उठ खड़ा हुआ तथा विदुर को साथ लेकर युधिष्ठिर के घर जा पहुँचा। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास बैठी हुई थी। अक्रूर ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री बांके बिहारी की भेजी हुई सब वस्तुएं उनके सामने रख दीं तथा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उस समय कुंती ने बड़े आदर सहित अक्रूर को अपने पास बैठाया। तदुपरांत अक्रूर ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए इस प्रकार कहा,
हे कुंती, संसार में कोई सदैव अमर नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक प्राणी को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। अतः तुम विधाता की इच्छा ऐसी ही जानकर चिंता मत करो। यह सुनकर कुंती के मन को जब धैर्य हुआ तो उसने वसुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा, हे अक्रूर, श्याम और बलराम कभी मुझे तथा युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को भी स्मरण करते हैं अथवा नहीं? दुख समुद्र में पड़े हुए मेरे पुत्रों की रक्षा करने के लिए वे यहाँ कब आवेंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों के तेज तथा बल की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है तथा हर समय उनके प्राण लेने का उपाय करता रहता है। उसने एक बार भीमसेन को खाने के लिए विष का लड्डू भेजा तथा फिर लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। श्री हरि की कृपा से इन दोनों बार तो मेरे पुत्रों के प्राण बच गए, परंतु यदि ऐसा ही व्यवहार चलता रहा तो वे किस प्रकार जीवित बचेंगे? जिस प्रकार हिरणी अपने झुंड से अलग होकर सुख नहीं पाती तथा घर में सर्प का निवास होने से हर समय भय बना रहता है, वैसी ही हालत मेरी भी हो रही है। श्री श्याम सुंदर ने तो सब जीवों का दुख हरने के लिए अवतार लिया है, फिर वे मेरे अनाथ पुत्रों का दुख क्यों नहीं दूर करते हैं? अब तक मैं अपने को बिना संरक्षक का समझती थी, पर अब श्री कृष्णचंद्र द्वारा तुम्हें सुधि लेने के लिए भेजा हुआ देखकर अब मैं यह समझ रही हूँ कि कोई मेरा भी सहायक है। जिस प्रकार श्री बांके बिहारी ने कंस को मारकर अपने माता पिता को सुख दिया, उसी प्रकार उन्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। हे अक्रूर, जिस प्रकार राहु एवं केतु सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी अधर्मी दुर्योधनादि के घेरे में पड़े हुए हैं। अतः तुम श्री कृष्ण बलराम को मेरा आशीर्वाद देकर यह कह देना कि तुम जैसा भतीजा पाकर भी यदि मेरी चिंता तथा कष्ट दूर ना हो तो इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। हे परीक्षित, हरि भक्त होने के कारण अक्रूर भविष्यदर्शी था। अतः कुंती की बात सुनकर उसने अपनी आँखों में आंसू भरकर इस प्रकार कहा, हे बहन, तुम चिंता मत करो। श्री श्याम सुंदर की कृपा से तुम्हारे पांचों पुत्र बड़े प्रतापी राजा होंगे। श्री श्याम बलराम ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास बहुत शीघ्र आ रहे हैं। इस प्रकार कुंती को धैर्य बंधाकर अक्रूर विदुर को साथ ले हस्तिनापुर वासियों से यह पूछने गया कि प्रजा के साथ पांडवों का व्यवहार कैसा है। उस समय सब लोगों ने उससे यह कहा कि वे सर्वगुण निधान हैं, अतः राज सिंहासन उन्हीं को मिलना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर ने विदुर के साथ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम कौरव कुल में परम श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम अपनी ख्याति को क्यों खो रहे हो? तुम अपने भाई पांडु की गद्दी लेकर अपने अनाथ भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम्हारे जैसे ज्ञानवान तथा बुद्धिमान व्यक्ति दुर्योधन जैसे अधर्मी पुत्रों की सम्मति से पाप कर्म करें तो इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या होगी।
तुम जिनके लिए यह पाप बटोर रहे हो वे परलोक में कोई काम न आवेंगे तथा इस अकर्म के बदले तुम्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा। हे धृतराष्ट्र, जो राजा अपनी प्रजा तथा पारिवारिक जनों के साथ समान तथा धर्मपूर्ण व्यवहार नहीं करता उसे नरक प्राप्त होता है। मरने के बाद मनुष्य का केवल यश अपयश ही रह जाता है। अतः तुम्हें अपने पुत्रों तथा भतीजों में कोई भेद न मानकर युधिष्ठिर आदि को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ये पुत्र तुम्हें नरक में डाल देंगे। अब भी समय है कि तुम धर्म की राह पर चलो, अन्यथा पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। अक्रूर के ऐसे वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर दिया, हे भाई, मैं यह समझता हूँ कि तुम मंगलकारी बात कह रहे हो तथा यह भी जानता हूँ कि श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। भला बुरा करने की सब सामर्थ्य उन्हीं में है। परंतु हे अक्रूर, मैं क्या करूं? तुम्हारा उपदेश हृदय में एक क्षण ठहर कर फिर बिजली की भांति अदृश्य हो जाता है। ये दुर्योधन आदि मेरा कहना नहीं मानते, इसीलिए मैं भी उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ अकेला बैठा हुआ श्री नारायण जी का भजन करता रहता हूँ। तुम श्री श्याम सुंदर से मेरा दंडवत कह देना। यह सुनकर अक्रूर बोला, हे राजन, श्री हरि की माया बड़ी बलवान है, जो तुम्हें मेरा उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। क्या पता श्री नारायण जी क्या करने वाले हैं। इतना कहकर अक्रूर वहाँ से चला आया। तत्पश्चात कुंती का धैर्य बंधा विदा हो रथ पर चढ़ मथुरा लौट आया। हे परीक्षित, मथुरा आकर अक्रूर ने राजा उग्रसेन, वसुदेव जी तथा श्याम बलराम के सम्मुख खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, मैंने हस्तिनापुर में जाकर तुम्हारी बुआ कुंती तथा युधिष्ठिर आदि भाइयों को अत्यंत दुखी देखा है। आप तो अंतर्यामी हैं, अतः अधिक हाल क्या कहूँ। कौरवों का अधर्म आपसे कुछ छिपा नहीं है। इतना कहकर जब अक्रूर अपने घर चला गया, तब श्री कृष्ण जी पहले तो संसारी मनुष्यों के समान उदास हो गए, फिर बलदेव जी की सम्मति लेकर उसी समय यह प्रण किया कि मैं महाभारत कराकर पृथ्वी का सब भार हटाऊंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब तक हमने तुम्हें वृंदावन तथा मथुरा की लीलाएं सुनाई। यह कृष्ण चरित्र का पूर्वार्ध रहा। अब हम श्री द्वारका नाथ की कृपा से तुम्हें उत्तरार्ध कथा सुनाते हैं। 50वां अध्याय श्री कृष्ण जी तथा जरासंध के युद्ध की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार श्री मुरली मनोहर ने जरासंध की सेना को मारकर काल यवन का संहार किया तथा राजा मुचुकुंद को भवसागर से पार उतार कर द्वारका में जा बसे, अब हम तुमसे वह कथा कहते हैं, सुनो। राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक मथुरा का राज्य करते थे तथा श्री श्याम बलराम उनके आज्ञाकारी सेवक थे। उनके राज्य में कोई प्राणी दुखी नहीं था, परंतु कंस की अस्ति एवं प्राप्ति नामक दोनों स्त्रियां अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी रहती थीं। एक दिन उन्होंने
परस्पर यह विचार किया कि यहाँ अनाथ बनकर पड़े रहने से तो अपने पिता जरासंध के घर चलकर रहना उचित है। ऐसा निश्चय करके वे दोनों रथ पर चढ़ जरासंध के पास जा पहुंची तथा उन्होंने रो रो कर सब समाचार उसे सुना दिया। राजा कंस की मृत्यु का हाल सुनकर अभिमानी जरासंध ने अत्यंत क्रोध करके अपने सभासदों से यह कहा कि यदुकुल में ऐसा वीर कौन उत्पन्न हुआ जिसने कंस जैसे परम शक्तिशाली को सब दैत्यों सहित मार डाला। मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि कंस का प्रतिशोध लेने के लिए यदि मैं रामकृष्ण को जीवित बांधकर न ले आऊं तथा सब यदुवंशियों को जलाकर भस्म न कर दूं तो मेरा नाम जरासंध नहीं। वे श्याम बलराम इस योग्य नहीं कि मैं अपनी सेना को साथ लेकर उन पर चढ़ाई करने जाऊं, अतः मैं अपनी गदा से ही उन्हें मार डालूंगा। हे परीक्षित, राजा जरासंध को यह वरदान प्राप्त था कि वह अपने सिर के चारों ओर जितनी बार घुमाकर गदा को फेंकता था उतने ही योजन तक की दूरी पर जाकर वह गदा शत्रुओं को नष्ट कर देती थी। अतः उसी घमंड में जरासंध ने अपनी 1,000,000 मन भारी गदा को 100 बार घुमाकर अपने मगध देश से 400 कोस 100 योजन दूर बसी हुई मथुरापुरी पर फेंका। यह देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने अपनी गदा फेंककर उसकी गदा को मथुरापुरी के बाहर ही गिरा दिया, जिससे वह बिना अपना काम किए ही मगध देश में वापस लौट आई। यह देखकर जरासंध आश्चर्यचकित हो विचार करने लगा कि जिसने मेरी गदा को इस प्रकार रोक दिया वह युद्ध किए बिना नहीं मारा जाएगा। ऐसा निश्चय करके उसने अपने अधीनस्थ सभी राजाओं को बुला भेजा। तदुपरांत 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। हे परीक्षित, अक्षौहिणी दल का प्रमाण यह है कि एक अक्षौहिणी दल में 10,800 हाथी, 23,800 रथ, 66,000 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सिपाही, इस प्रकार 2,09,030 सूरवीर होते हैं। इस प्रकार 23 अक्षौहिणी सेना तथा अन्य अनेक बड़े बड़े सूरवीरों को साथ लेकर कई दिन की यात्रा के उपरांत जरासंध ने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस समय 10 दिक्पाल, संपूर्ण देवता तथा पृथ्वी भय के मारे थर थर कांपने लगे। उस भयानक सेना को देखकर सब मथुरावासी अत्यंत भयभीत हो श्री कृष्ण जी के समीप जा पहुँचे तथा उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे दीनबंधो, जरासंध ने मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। अब हम लोग कहाँ जाकर अपने प्राण बचावें? उस समय श्री कृष्ण जी अपने मन में कुछ विचार करने लगे तथा बलराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, हे दीनानाथ, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है, अतः आप अग्नि स्वरूप धारण करके इन सब दुष्टों को भस्म कर दीजिए। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उत्तर दिया, हे भाई, यद्यपि इन लोगों को मारने में कोई कठिनाई नहीं है, परंतु
मैं यह सोचता हूँ कि पहले अन्य कार्यों को कर लूँ, तदुपरांत जरासंध को मारने का उपाय करूँगा। इतना कहकर श्री श्याम जी बलराम जी को साथ ले राजा उग्रसेन के समीप जाकर कहने लगे, हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जरासंध से युद्ध करूं और आप यदुवंशियों सहित नगर की रक्षा करें। जब राजा उग्रसेन को यह बात स्वीकार हुई तो श्याम बलराम नगर से बाहर आ पहुँचे। उस समय उनकी इच्छानुसार चंद्र तथा सूर्य के समान प्रकाशमान दो रथ आकाश से उतरकर उन दोनों भाइयों के समक्ष उपस्थित हो गए। श्री श्याम सुंदर के रथ पर सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष, नंदक तलवार तथा कौमोदकी गदा रखी हुई थी। उसकी ध्वजा पर गरुड़ की मूर्ति बनी हुई थी तथा शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 अत्यंत सुंदर घोड़े जुते हुए थे। उस पर दारुक नामक सारथी बैठा हुआ था। बलराम जी के रथ में हल तथा मूसल रखा था और उसकी ध्वजा में ताड़ वृक्ष का चिन्ह बना हुआ था। तब दोनों भाई अपने अपने रथ पर बैठे थोड़ी सी सेना साथ ले युद्ध भूमि में आ पहुँचे। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने जरासंध की सेना में मारू बाजे की ध्वनि सुनी तो उन्होंने अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर पृथ्वी तथा आकाश कांप उठे एवं जरासंध की सेना के योद्धाओं के हृदय हिल गए। उस समय जरासंध अपना रथ बढ़ाकर श्याम बलराम के सम्मुख आ पहुंचा तथा श्री मुरली मनोहर से इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, तू अपने मामा को मारकर अभिमानी बन मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया है, परंतु तू अभी बालक है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध न करके बलराम से युद्ध करूँगा। तू मेरे सामने से भाग जा, इसी में तेरा कल्याण है। फिर बलभद्र से बोला, हे बलभद्र, आज मैं तुझे मार डालूंगा। यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो तू मेरे सामने से हट जा। यह सुनकर श्री बांके बिहारी ने उत्तर दिया, हे जरासंध, तू बलराम जी की महिमा को नहीं जानता, इसीलिए ऐसा प्रलाप कर रहा है। सूरवीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जिस मनुष्य की मृत्यु समीप आ पहुंचती है उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। यदि तू मुझे मामा को मारने वाला कहता है तो जिस प्रकार वह अपने पाप कर्मों के कारण दंड को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की गति तेरी भी होगी। श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर जरासंध उन दोनों भाइयों के ऊपर अपने बाणों को बरसाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, अरे बालकों, अब तुम मेरे सामने से जीवित नहीं जाने पाओगे। जिस स्थान पर राजा कंस आदि सब दैत्य गए हैं, वहीं मैं तुम्हें भी सब यदुवंशियों सहित पहुँचाए देता हूँ। इतना कहकर उसने तथा उसकी सेना के योद्धाओं ने सावन भादों की वर्षा के समान बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस बाण वर्षा से श्री श्याम जी तथा बलराम जी के रथ इस प्रकार ढक गए, जिस प्रकार की बादलों में सूर्य छिप जाते हैं। उस समय जो स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर
युद्ध का दृश्य देख रही थी, वे सब अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगीं। तदुपरांत जब जरासंध ने श्री कृष्णचंद्र जी की सेना का संहार करना चाहा, उस समय दोनों भाई अपने अपने रथ दौड़ाकर उसकी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े, जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर सिंह टूटता है। जिस समय श्री श्याम जी तथा बलराम जी अपने रथ को चाक की भांति घुमाते हुए जरासंध की सेना के सैनिकों का संहार करने लगे, उस समय युद्ध स्थल में चारों ओर हाहाकार मच गया। जरासंध की सेना उन दोनों भाइयों को बादल की घटा के समान घेरे हुए थी तथा उनके कानों के कुंडल बिजली के समान चमक रहे थे। उस समय देवतागण आकाश मंडल में खड़े होकर यह दृश्य देखते हुए श्री मुरली माधव की विजय की कामना कर रहे थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब श्री त्रिलोकीनाथ ने मथुरावासियों को अत्यंत व्याकुल देखा, उस समय उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसमें से सहस्रों बाण निकलकर जरासंध की सेना का संहार करने लगे। तदुपरांत बलराम जी ने भी अत्यंत क्रोध करके अपने हल मूसल को उठाकर दैत्यों को मारना आरंभ कर दिया। उस समय जब दोनों भाइयों की भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो 2.5 घड़ी के भीतर ही जरासंध की संपूर्ण सेना वाहनों सहित मृत्यु को प्राप्त हो गई। जरासंध के अतिरिक्त कोई भी सूरवीर जीवित न बचा। युद्ध स्थल में शोणित की नदी बहने लगी। हाथियों के शरीर तथा मस्तक से निकलता हुआ रुधिर ऐसा प्रतीत होता था मानो काले पर्वतों से झरने झर रहे हों। रथियों के मारे जाने के कारण खाली रथ उजड़े हुए घर के समान प्रतीत होते थे तथा नौका के समान उस शोणित की नदी में बह रहे थे। कटे हुए मस्तक कच्छप के समान दिखाई देते थे तथा कटे हुए हाथ पांव सर्प एवं मछली के समान प्रतीत होते थे। रथ के टूटे हुए पहिए ऐसे लगते थे मानो नदी में भंवर पड़ रहे हों तथा सैनिकों के रत्न जटित आभूषण ऐसे चमक रहे थे जैसे नदी के किनारे बालू चमका करती है। उस समय श्री श्याम सुंदर ने वहाँ यह देखा कि श्री महादेव जी अपनी भूत प्रेतों की सेना लिए मुंडमाल पहने घूम रहे हैं तथा योगिनियाँ एवं भूतनियाँ खप्पर भर भर कर शोणित पी रही हैं। गिद्ध, कौवे तथा गीदड़ आदि लोथों पर बैठे हुए मांस खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते थे। तब श्री श्याम सुंदर की महिमा से हवा ने सब मृतक शरीरों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया तथा अग्नि ने सबको जलाकर भस्म कर डाला। फिर बादलों ने जल बरसाकर भस्म तथा हड्डियों को बहा दिया। इस प्रकार पांचों तत्व अपने अपने रूप में लीन हो गए। उस सेना को आते हुए तो सबने देखा, परंतु फिर यह पता किसी को न चला कि वह कहाँ विलीन हो गई। अस्तु जब जरासंध अकेला रह गया तब वह बलभद्र जी से गदा युद्ध करने लगा। उस समय श्री बलराम जी ने उसके गले में अपना हल डालकर उसे खींच लिया तथा श्री कृष्ण जी से यह कहा कि यदि आप कहें तो मैं इसका अभी वध कर दूं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने यह उत्तर दिया, हे भाई,
अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। हमने पृथ्वी के भार को उतारने तथा अधर्मी राजाओं एवं दैत्यों को मारने के लिए अवतार लिया है। अतः तुम जरासंध को जीवित छोड़ दो, जिससे यह कई बार दैत्यों तथा अधर्मी राजाओं को एकत्रित करके हमसे युद्ध करने के लिए आवे तथा हम उन सब का संहार करें। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। तब वह अत्यंत लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। उस समय जरासंध ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं राजपाट त्याग कर वन में चला जाऊं, परंतु उसी समय उसके अन्य मित्र राजाओं ने उसके पास आकर यह समझाया कि युद्ध में हार जीत तो सदा से होती आई है, अतः योद्धाओं एवं ज्ञानियों को उसका हर्ष विषाद न मानकर अपने हृदय में धैर्य धारण करना चाहिए। शत्रु से दोबारा युद्ध करना कोई बुरी बात नहीं है। अतः आज यदि श्याम बलराम जीत गए हैं तो किसी दिन हम लोग भी उन्हें युद्ध में मारकर राजा कंस के पास पहुंचा देंगे। अपने मित्रों की ऐसी सम्मति सुनकर जरासंध ने अपने हृदय का शोक दूर कर दिया तथा धैर्य धारण कर श्याम बलराम से युद्ध करने के लिए पुनः अपनी सेना को एकत्रित करने लगा। इधर जब श्री कृष्ण बलराम जरासंध की सेना को मारकर नगर में लौटे तो सभी मथुरावासियों ने अत्यंत आनंद मनाकर मंगलाचार किया। स्त्रियां अपनी अटारियों पर खड़ी होकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगीं। तदुपरांत श्री श्याम बलराम जी राजा उग्रसेन के पास पहुँच उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, आपके पुण्य प्रताप से हमने शत्रु को मारकर भगा दिया। अब आप निश्चिंत होकर प्रजा को सुख दीजिए। इस समाचार को सुनकर राजा उग्रसेन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक राज्य करने लगे। हे परीक्षित, इस प्रकार जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ाई करने आया, परंतु श्री श्याम बलराम ने हर बार उसकी पहले जैसी ही गति की। जब जरासंध 17वीं बार भी हार गया तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे अपने राज्य में जाकर मुंह नहीं दिखाना चाहिए। इससे अच्छा तो यह है कि मैं किसी देवता का तप करके उससे वरदान प्राप्त करूं। तदुपरांत दोनों भाइयों से युद्ध करने के लिए फिर आऊं। यदि ये दोनों एक बार भी मेरे सामने युद्ध से भाग जावें तो मैं अपने को विजयी मान लूँगा। ऐसा निश्चय करके जरासंध तपस्या करने के लिए वन को चला गया। श्री हरि की इच्छा से मार्ग में ही उसकी भेंट नारद जी से हो गई। उस समय नारद जी ने उसे चिंतित देखकर इस प्रकार पूछा, हे राजन, तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तब जरासंध ने उन्हें दंडवत करके इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैं श्याम तथा बलराम से युद्ध करने के लिए 17 बार 23 अक्षौहिणी दल साथ लेकर गया, परंतु वे हर बार मुझ पर विजय प्राप्त करते रहे। इस लज्जा से मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। यदि वे एक बार भी मेरे सम्मुख युद्ध भूमि से भाग जाएं,
तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, काबुल देश में अत्यंत बलवान कालयवन नामक एक म्लेच्छों का राजा रहता है। वह अकेला ही युद्ध करने की अभिलाषा रखता है। सो तुम उसे अपनी सहायता के लिए बुलवाकर श्याम बलराम से युद्ध करने के लिए ले आओ। इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब जरासंध बोला, हे प्रभु, काबुल देश यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तक किसी दूत को भेजने में बहुत समय लग जाएगा। इसके विपरीत आप सब स्थानों पर एक क्षण में ही पहुँच सकते हैं। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। वहाँ जाकर उसे मेरी सहायता के लिए बुला लाइए, तो मैं आपका बड़ा अनुग्रहित होऊंगा। यह सुनकर नारद जी तो काल यवन के यहाँ गए और जरासंध अपने घर आकर फिर सेना एकत्रित करने लगा। हे परीक्षित, जब नारद जी काल यवन की सभा में पहुँचे तो वह मुनि को दंडवत प्रणाम कर सिंहासन पर बैठा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे महामुनि, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब पधारने का कारण भी कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे राजा जरासंध ने तुम्हारे पास यह संदेशा देकर भेजा है कि मथुरा में कृष्ण बलराम नामक दो ऐसे प्रतापी बालक उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है। अब 18वीं बार उनसे युद्ध करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। अतः अब उसके लिए तुम जो उत्तर देना चाहो वह मुझसे कह दो। हे राजन, जिस बालक का नाम कृष्णचंद्र है, वह श्याम शरीर तथा कमल के समान नेत्रों वाला है। वह हर समय पीतांबर ओढ़े रहता है। अतः तुम उसका पीछा मत छोड़ना। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर काल यवन ने, जो कि जरासंध के प्रताप को पहले ही से सुन चुका था, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर यह सोचा कि देखो, ऐसे शक्तिशाली राजा ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है। अतः हमें उसका साथ अवश्य देना चाहिए। यह निश्चय करके काल यवन ने नारद जी से कहा, हे मुनि, आप जरासंध से जाकर यह कह दीजिए कि मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच रहा हूं। उधर वह भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाए। यह सुनकर नारद जी ने जरासंध के पास आकर सब हाल कह सुनाया। तदुपरांत वे ब्रह्मलोक को चले गए। हे परीक्षित, काल यवन अपने साथ 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर, जिनके शरीर बहुत मोटे थे तथा दांत बड़े बड़े और नेत्र लाल थे, लेकर मथुरापुरी में जा पहुंचा। उधर जरासंध ने भी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर फिर मथुरा को जा घेरा। जब मथुरा वासियों ने काल यवन की सेना को देखा तो सब लोग भयभीत होकर थर थर कांपने लगे। उस समय श्री मुरली मनोहर ने द्वारकापुरी बसाने का विचार करके बलराम जी से यह कहा कि हे भाई, अब हम क्या उपाय करें। काल यवन ने अपनी सेना लेकर मथुरापुरी को घेर लिया है तथा जरासंध भी अपनी सेना लेकर यहाँ आना चाहता है। जब तक एक राजा से युद्ध किया जाएगा, तब तक दूसरा राजा नगर को लूट लेगा।
यह सुनकर श्री बलराम जी बोले, आप जो उचित समझे वह करें। तब श्री हरि ने समुद्र का स्मरण किया। जब वह आ गया तब उसे यह आज्ञा दी कि तुम 12 योजन पृथ्वी को अपने बीच में से खाली कर दो, हम वहाँ एक पुरी बसावेंगे। श्री कृष्ण जी के आज्ञानुसार जब समुद्र ने स्थान खाली कर दिया तो फिर श्री मुरली मनोहर ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम समुद्र के टापू पर एक ऐसा नगर बनाओ जिसमें मथुरा वासियों सहित सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सकें। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उस टापू में द्वारका नामक एक ऐसी पुरी बसा दी जिसका परकोटा सोने का बना हुआ था तथा सभी भवन स्वर्ण निर्मित एवं रत्नचटित थे। श्री श्याम सुंदर के रहने के लिए 16,108 ऐसे रत्न जटित महल बनाए जिनका प्रकाश सहस्रों सूर्य से अधिक दमकता था। वापी, तड़ाग, कूप, सरोवर, उद्यान आदि सब वस्तुएं बनाकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग मोहल्ले बनाए तथा सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि के बांधने के स्थान भी बना दिए। उस समय वरुण देवता ने श्याम कर्ण घोड़े, कुबेर ने श्रेष्ठ रथ तथा रत्न आदि एवं इंद्र ने सुधर्मा नामक सभा को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। इतना हो जाने पर श्री कृष्ण जी ने योग माया को बुलाकर यह आज्ञा दी कि मथुरा वासियों को गौ, घोड़े, हाथी आदि सब पशुओं तथा सब वस्तुओं सहित रातों रात द्वारकापुरी में इस प्रकार पहुंचा दो कि किसी को इस भेद का पता न लगे। श्री बांके बिहारी के आज्ञानुसार योगमाया ने सब लोगों को जो रात में नींद में सो रहे थे एक क्षण में ही मथुरापुरी से उठाकर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। वहां समुद्र का शब्द सुनकर जब मथुरावासी चौंक कर नदी से जगे तो वे अत्यंत अचंभा मानकर आपस में इस प्रकार कहने लगे कि यहाँ समुद्र कहाँ से आ गया। जब उन्होंने भली भांति विचार किया तो यह पता चला कि श्री हरि की इच्छा से ही यह कोई दूसरा नगर समुद्र में बस गया है। जब उन्होंने उस स्थान को मथुरा की अपेक्षा अधिक उत्तम देखा तो सब लोग प्रसन्न होकर श्री मुरली मनोहर की प्रशंसा करने लगे। 51वां अध्याय कालयवन एवं मुचुकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री बांके बिहारी सब लोगों को द्वारका भेज चुके तो प्रातःकाल आप अकेले ही बलभद्र जी को छोड़कर चतुर्भुज स्वरूप धारण किए, पीतांबर पहने, वैजयंती माला धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए काल यवन के सम्मुख पहुँचे। नारद जी के कथनानुसार जब काल यवन ने उनमें संपूर्ण लक्षण देखे तो उन्हें अत्यंत बलवान जानकर अपने मन में यह विचार किया कि इसी पुरुष ने राजा जरासंध की सेना को मार डाला था, परंतु यह इस समय बिना शस्त्र लिए पैदल मेरे सम्मुख आया है, अतः स्वयं शस्त्र धारण कर रथ पर चढ़े हुए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। यह विचार कर काल यवन अपने रथ से कूद पड़ा तथा अपने सैनिकों को पुकार कर यह कहने लगा कि इनके ऊपर कोई शस्त्र न चलावे,
इतना कहकर वह श्री श्याम सुंदर के पास जा पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक तो उसे म्लेच्छ जानकर स्पर्श करना उचित न समझा, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सिद्ध करने के लिए राजा मुचकुंद को भवसागर से पार उतारना था। इसलिए वे काल यवन को अपने पास आते देखकर वहां से भागने लगे। यह देखकर काल यवन अत्यंत अभिमान पूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हुए इस प्रकार कहने लगा, मुझे कंस अथवा जरासंध मत समझना। मैं संसार में यदुवंशियों का वंश तक नष्ट कर दूंगा। हे कृष्ण, क्षत्रियों तथा योद्धाओं को रणभूमि से भागना मृत्युतुल्य होता है। मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, अतः क्षण भर ठहर कर मुझसे युद्ध कर। हे परीक्षित, इस प्रकार काल यवन ने बहुत दुर्वचन कहे, परंतु श्री श्याम सुंदर उसकी किसी बात का उत्तर न देकर इस प्रकार भागते रहे कि वह निराश भी न हो पावे और उन्हें पकड़ भी न सके। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे काल यवन बहुत दूर तक दौड़ा चला गया। तदुपरांत श्री कृष्ण जी गंधमादन पर्वत की उस कंदरा में घुस गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहा था। फिर उसे अपना पीतांबर उड़ाकर एक ओर छिपकर खड़े हो गए। जब कालयवन पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और पीतांबर ओढ़े मुचकुंद को सोते देखा, तो उसने यह समझा कि कृष्ण यहाँ आकर छिपकर सो गया है। यह समझ में आते ही काल यवन ने अत्यंत क्रोध करके एक लात राजा मुचकुंद को मारी तथा यह कहते हुए उसका पीतांबर खींच लिया कि अरे मूर्ख, उठ, सो क्यों रहा है? मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। हे परीक्षित, काल यवन द्वारा भटका देने पर जब राजा मुचकुंद की निद्रा भंग हुई और उसने काल यवन की ओर देखा, तो उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन वहीं का वहीं जलकर भस्म हो गया। काल यवन ने मरते समय श्री हरि का दर्शन पाया था, इसलिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभो, वह परम तेजस्वी मुचकुंद कौन था और वहाँ कंदरा में किस लिए सो रहा था? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न राजा मुचकुंद राजा युवनाश्व का पौत्र तथा राजा मांधाता का पुत्र था। उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य तथा तेज के प्रताप से सब राजाओं को अपने वशीभूत किया था। उन्हीं दिनों देवासुर संग्राम होने पर दैत्यों ने देवताओं का सिंहासन छीन लिया। तब इंद्र तथा वरुण आदि देवताओं ने राजा मुचकुंद के पास पहुंचकर यह कहा कि हे राजन, हम आपके बल की प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में आए हैं। यह बात परंपरा से चली आई है कि जब देवता तथा ऋषि मुनि दुर्बल पड़ते हैं तब क्षत्रिय राजा उनकी रक्षा करते हैं। अतः इस समय दैत्यों ने हमारा सिंहासन छीन लिया है, सो आप उसे हमें वापस दिलवा दीजिए। यह सुनकर राजा मुचकुंद ने देवताओं के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया। जब राजा को लड़ते लड़ते कई युग बीत गए और स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सहायता करने के लिए आ गए, उस समय देवताओं ने
राजा मुचकुंद से यह कहा कि हे राजन, आपने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया। अब हमारी रक्षा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी आ गए हैं, अतः आप अब विश्राम कीजिए तथा मुक्ति के अतिरिक्त और जो वर चाहें वह हमसे मांग लीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं अपने स्त्री पुत्रों के पास जाना चाहता हूँ। तब देवताओं ने उसे यह बताया कि अब आपके वंश में कोई नहीं रहा, सब लोग मर चुके हैं। यह सुनकर मुचकुंद ने कहा, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं आराम से रह सकूं तथा मुझे कोई जगाने के लिए न आवे। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर यह कहा कि आप गंधमादन पर्वत की कंदरा में जाकर शयन करें। हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति आपको आकर जगावेगा वह आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा तथा हमारे आशीर्वाद से आपको परब्रह्म प्रभु का दर्शन भी प्राप्त होगा। अस्तु। त्रेता युग में इस वरदान को पाकर राजा मुचकुंद उस कंदरा में जाकर सो गया। श्री मुरली मनोहर इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य सिद्ध करने के लिए काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करवा दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकट होकर चतुर्भुजी रूप को धारण किए हुए मुचकुंद को दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन्हें देखकर मुचकुंद ने दंडवत करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभो, जिस प्रकार आपने इस महा अंधेरी गुफा में आकर तम को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार अब अपना नाम तथा भेद बताकर मेरे अंतःकरण का अंधकार भी नष्ट कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, मेरे नाम, जन्म, कर्म तथा गुण बहुतेरे हैं। वे किसी भी प्रकार गिने नहीं जा सकते, परंतु मैं इस जन्म का भेद कहता हूँ कि इस बार मैंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए मेरा नाम वासुदेव पड़ा है। मैंने मथुरापुरी में अधर्मी कंस को उसके सभी दैत्यों सहित मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए आया, परंतु मैं उसे बराबर हराता रहा। यह काल यवन भी 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब मुचुकुंद को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभो, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, उससे सुध बुध ठिकाने पर नहीं रहती। आप निर्गुण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। हे प्रभो, मैं अब तक अपने राज्य तथा धन के मद एवं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़े रहने के कारण आपका कुछ भी ध्यान नहीं धर पाया, सो मुझे यही चिंता लगी रहती है कि मैं इस संसार रूपी अंधकूप से किस प्रकार बाहर निकल सकूंगा। हे दीन बंधु, मेरी यह इच्छा है कि मैं आपकी कृपा से इस भवसागर से पार उतर जाऊं। राजा मुचकुंद के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हे राजन, तेरे ज्ञान को धन्य है, तूने हमें पहचान लिया, अतः हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। अब हम तुझे भवसागर से पार उतरने का उपाय बताते हैं।
हे राजन, तूने पृथ्वी को लेने तथा पर स्त्री गमन करने में बहुत पाप कमाया है, अतः बिना तप किए तेरा पाप दूर न होगा। अब तू उत्तर दिशा में जाकर मेरा ध्यान करके तप करना। उसके प्रताप से तू इस शरीर को त्याग कर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तब तेरी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा मुचकुंद श्री हरि को दंडवत करके जब गुफा से बाहर निकला तो लक्षणों को देखकर उसे यह ज्ञात हुआ कि अब कलयुग निकट आ पहुंचा है। तदुपरांत वह बदरिकाश्रम में जाकर सच्चे हृदय से श्री नारायण जी का तप करने लगा। उसके प्रभाव से उसने वह शरीर त्याग कर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। फिर वहाँ हरि भक्ति की महिमा से मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त हो गया। हे राजन, काल यवन ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उसे अपने हाथ से नहीं मारा था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, काल यवन तो म्लेच्छ था, वह ब्राह्मण के वीर से किस प्रकार उत्पन्न हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन गर्ग मुनि के साले गौड़ ने हंसी करते हुए उनसे यह कहा कि तुम नपुंसक हो। यह बात सुनकर अन्य यदुवंशी भी हंस पड़े तथा गर्ग ऋषि को नपुंसक कहने लगे। उस समय गर्ग मुनि ने यदुवंशियों को नीचा दिखाने के लिए श्री शिवजी का तप करना आरंभ कर दिया। जब शिवजी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा, तब गर्ग मुनि ने हाथ जोड़कर यह विनय की कि हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जिसके भय से सब यदुवंशी भाग जावें। यह सुनकर श्री शिवजी ने गर्ग मुनि को एक फल देकर यह कहा कि यह फल स्त्री को खिला देने से उसके गर्भ से ऐसा ही बालक उत्पन्न होगा। वह फल गर्ग मुनि ने अपने पास रख लिया। उन्हीं दिनों काबुल के एक निस्संतान तथा प्रतापी राजा तालजंग क्षत्रिय ने संतान प्राप्ति के लिए गर्ग मुनि की बहुत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसकी पत्नी को वीर्य दान देकर वह फल खाने को दे दिया। उस स्त्री ने अपनी सौतों के भय से उस फल को बिना स्नान किए ही शीघ्रता पूर्वक खा लिया। उस समय गर्ग मुनि ने यह कहा कि तेरा पुत्र अत्यंत प्रतापी होगा, परंतु वह म्लेच्छों के समान कार्य करेगा। इसी कारण तालजंग क्षत्रिय का पुत्र काल यवन म्लेच्छ हो गया था। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित का संदेह दूर हो गया।